Hello friends, let's start with your next subject of your MSc and IIT GEM entrance lecture series. So I am here from the Science Tech Study team to teach you mathematical physics. So mathematical physics is very important subject to deal with any competition related to physics. If one person know very better about this mathematical tools, then it's really very easy to crack this entrance exam. जैसे कि बात करें कोई भी और भी सब्जेक्ट है फिज़िक्स का, जैसे क्वांटम फिज़िक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, अगर ये वाला सब्जेक्ट तुम्हारा मैथमेटिकल फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ईजिली तुम कैलकुलेशंस कर पाओगे. तो इसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल फिज़िक्स की सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करनी है, वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल करेंगे, वहाँ पे बीटा गामा फंक्शंस आ जाते हैं. लाइक दैट आल्सो, जैसे कोई क्वांटम की प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिकल में इंसेम्बल कैनोनिकल की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे भी जो हमारे गामा फंक्शंस बहुत यूज़ आते हैं, बीटा गामा फंक्शन. तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसी से हम आज स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना दिया है. इसमें मैंने ये सारे, बस इतना कर लोगे ना तो आपका गामा बीटा फंक्शन जिस इंटीग्रल में आ गया क्वेश्चन वो कहीं नहीं जाएगा. आप डेफिनेटली उसको बहुत इजीली सॉल्व करोगे. मैंने जैसे अपने टाइम पे भी जब मैंने अपनी बीएससी ख़त्म करके एमएससी एंट्री के लिए एंट्रेंस दिए तो ऑलमोस्ट मैंने हर एग्ज़ाम क्लियर किया था. तो मैं वो वाले जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैंने जो ट्रिक्स और कंसेप्ट्स यूज़ किए थे वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी. इसके साथ ही हम इसके ये स्टार्ट करेंगे बीटा गामा फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. तो ऐसे बहुत ही ईजिली, जैसे मैंने ये कंपाइल्ड कर रखा है सारा कुछ एक टेबल के फॉर्म में, तो आपने भी ऐसे ही अपनी एक छोटी सी चिट पे ये सारा कुछ लिखना. मैं पहले आपको एक एक चीज़ समझा दूंगी, उसके बाद आप इतना याद रख लोगे, आपका ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आप ईजिली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. सो ये गामा फंक्शन, तो पहली प्रॉब्लम बच्चों की आती कि पहचानना कहाँ है, कैसे पता चलेगा ये गामा फंक्शन है. उसके लिए क्या है, इसकी सबसे पहली पहचान क्या है, ये जो इसका इंटीग्रेंट है, जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला फंक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट. और जो डी एक्स क्या होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. और जैसे हमें पता है ये क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक जा रही है गामा फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी तक. यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी होता है. और जो हमारा इंटीग्रेंट है ये स्पेशल है, ये दो फंक्शंस का बना होता है. वन इज़ द पॉलिनोमियल फंक्शन जो x रेज़ टू पावर n-1 है. सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जहाँ इंटीग्रेशन में हमें ये दिख रहा है तो सीधा किसके पास जाना है, गामा फंक्शन के पास. ठीक है, तो आगे हमने क्या देखा, ये है पहचान, पहली पहचान गामा फंक्शन की. तो सेकेंड फिर हम प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं इसकी. तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये गामा n किसके इक्वल होता है, n-1 गामा n-1. ये कैसे आया ये हम देखते हैं, ये आपको मैं बताऊंगी. जैसे हमारे पास डेफिनेशन क्या है गामा की, गामा n इज 0 to infinity x raised to the power n-1 exponential -x dx. तो यहाँ पे पहले क्या है, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन वाली इंटीग्रेशन करनी है. तो हमें अपने +2 के कंसेप्ट रिवाइज करने हैं आईलेट वाला रूल लगा के. इसमें देखना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे. ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको मान रहे हैं और ये सेकंड फंक्शन है. तो क्या करनी हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो हम +2 में अपना यूज़ करते थे. बहुत ही सिंपल, हमने पुराने अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, उसी को यूज़ करते हुए हमने इसको गामा फंक्शन जो कि एडवांस फंक्शन है उसको हम सॉल्व कर देंगे. तो फर्स्ट फंक्शन क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल -x, और साथ में क्या आ जाएगा, एक -1. ठीक है, और लिमिट्स गोज फ्रॉम 0 to infinity. Then after that minus derivative of
फर्स्ट फंक्शन दैट इज n-1 एक्सपोनेंशियल n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लिमिट कहाँ से, 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले फर्स्ट फंक्शन देखिए, ये क्या है, एक तो एक्सपोनेंशियल वाला है और एक पॉलिनोमियल है। जब पहली बार जब इसमें इन्फिनिटी डाला गया तो ये तो इन्फिनिटी बन गया, और ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, देखिए ज़रा, ये हो गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये इन्फिनिटी, 1/∞, तो इसको 0। तो जब पहली लिमिट पुट की यहाँ पे तो उसने क्या बना दिया, इसको 0 विद माइनस साइन। चलो ले लेते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर सेकेंड टाइम पुट किया, एक्सपोनेंशियल 0 -0, ये तो बाबा 1 हो गया, बट जो x था उसने इसको कर दिया 0। तो ये फर्स्ट टर्म तो होगी हमारी 0। अब बारी बारी सेकेंड टर्म की, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, ये बन जाएगा प्लस, और n-1 जो कि कांस्टेंट है वो हम बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलनी, ये यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो x⁻n-1 -1 एक्सपोनेंशियल -x dx। इस तरह गामा फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है बच्चों, और अब क्या देख रहे हैं हम कि ये तो हमने यूज कर ली, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, गामा n-1 0 से इन्फिनिटी तक, ये क्या है देखना उससे रिजेंबल करके। अब यहाँ पे n किसके इक्वल है, n-1 के, ठीक है, -1 एक्सपोनेंशियल -x dx। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, n-1 गामा ऑफ n-1। तो इसी तरह ये वाला सेम इस फॉर्म में, फिर इसको बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जैसे हमने आईलेट यहाँ पे लगा के किया, ऐसे इसको ऐसे ऐसे करते करते ये भी आगे इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, n-1 -1 गामा n-1 तो ये क्या हो गया, n-1 n-2 एंड गामा ऑफ n-2। इस तरह एक्सपैंड करते करते अगर हम जाएंगे, मैं ऊपर लिख रही हूँ, अब इसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, n-1 n-2 एंड सो ऑन। कहाँ तक इसको ओपन करते जाएंगे, जब तक यहाँ गामा ऑफ 1 नहीं आ जाता। ठीक है, गामा ऑफ 1 हम इन प्रॉपर्टी से मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगी कैसे 1 आ रहा है। तो ये क्या है, 1 है, गामा 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ये हमने बिल्कुल याद रखना है। तो ये क्या हो गया, 1। तो ये क्या बन गया होगा, n-1 n-2 n-3 सो ऑन अप टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो गामा n किसके इक्वल है, हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, ये रिड्यूस होगी n-1 फैक्टोरियल पे। ठीक है बच्चों, ये आपको भी समझ आ गया होगा कि ये गामा n को n-1 फैक्टोरियल क्यों लिखते हैं। ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है जो हम +2 में यूज करते हैं बाय पार्ट्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं, गामा 1 कैसे आया। ये भी बहुत प्यारी सी छोटी सी इंटीग्रेशन है, अभी हम मिनटों में कर लेंगे इसको। चलो अब करते हैं, लिखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जारी है, और x⁻n-1 एक्सपोनेंशियल -x dx। तो यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 1 दैट इज गामा 1, क्या होगा जब n को हम 1 पुट कर देंगे, x की पावर 0 एक्सपोनेंशियल -x dx। तो ये क्या हो गया, 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1।
तो ये अपने पास एक्सपोनेंशियल x, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है छोटी सी प्यारी सी, साथ में माइनस आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी जाएगा ये। जब 1 है तो हमने बताया एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 0, ये क्या बन गया था, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो ओवरऑल आंसर इज 1। तो गामा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, एंड इसी तरह हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब के लिए आप इसको याद रखिएगा यहीं पे। तो गामा हाफ इज रूट पाई, ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रल्स करने हैं। तो इन दी एंड क्या है, हम सब कुछ सॉल्व करके बताएंगे आपको। इन दी एंड आप इसको टेबल को ही आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है और आप इजीली कोई भी गामा बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट क्या बात आती है कि कोई भी हमेशा ऐसे नहीं होता कि इंटीग्रेशन आई एग्जाम में यही फॉर्म में आ गई, डिफरेंट फॉर्म भी आ जाती है। जैसे वहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक के फॉर्म में भी आ जाती है कई बार, जैसे ये लिखी हुई है अदर फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है गामा फंक्शन ही, बट इसको अलग वे से लिखा है। जैसे बस वही है कि चीज़ तो एक है, बस उसको एक बार हमने रेड ड्रेस डाल दी, एक बार पिंक डाल दी, तो इंसान तो वही है, बस डिफरेंट कपड़े डाल के आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह है गामा फंक्शन, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, वो हम देखेंगे कैसे आती है। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट ये कैसे आ रहा है। सेम सिंपली हमने वही फॉर्म लेनी है गामा की, गामा फंक्शन की 0 से इन्फिनिटी। जैसे कि हमें ये बिल्कुल अब तक याद हो जाएगा कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -6 dx, यहाँ पे क्या कौन सा मेथड यूज करना है, चेंज ऑफ वेरिएबल। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू log 1/y। कैसे लिखा जा सकता है इसको, माइनस log y। कैसे आया ये, पावर -1, तो माइनस आगे आ गया log y। तो अब हमें x को तो इससे रिप्लेस कर देंगे और हमें एक्सपोनेंशियल भी देखना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -x log y भी लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पे लेंगे तो एक्सपोनेंशियल -x और ये y, तो एक्सपोनेंशियल -x y के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx को dy की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ से यूज़ करते हैं dx इज इक्वल टू माइनस लॉग y की क्या होगी, 1/y dy। ठीक है, अब हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। हम जब वेरिएबल को हमने चेंज किया तो गामा फंक्शन अब कैसे लिखा जाएगा, पहले तो हम लिमिट देखते हैं। जब चेंज ऑफ वेरिएबल आना है सबसे पहले क्या करनी है, लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो कैसे चेंज हो रही है वो देखनी है। अब यहाँ पे देखा जाए, जब x 0 है, एक्सपोनेंशियल -0 क्या था, 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू जब x इन्फिनिटी होगा, एक्सपोनेंशियल -∞ इज 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसी तरह x को जब हमने पुट किया log 1/y raised to the power n-1 और एक्सपोनेंशियल इज y n-1/y देन dy, y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस है। तो माइनस को कैसे क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, इन्वर्ट कर देना है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को, अब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन। दिस log 1/y raised to the power n-1 dy। तो देखिए ये बिल्कुल यही फॉर्म बन गई है। अगर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ गया लॉगरिथमिक की फॉर्म में, तो ये भी गामा फंक्शन है, बस एक डिफरेंट रूप में है। ये भी, इसको भी गामा फंक्शन, सीधा गामा फंक्शन लिख के उसको गामा n को क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक है जी, अब एक फॉर्म, अब अलग, आज ब्लू ड्रेस डाली है, ठीक है, आज ये वाला देखते हैं ये कैसे आएगा। सेम फंक्शन लेके क्या करना है हमने, x को देखिए क्या पुट कर सकते हैं हम, गैस मारिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने x को cy पुट कर देना है, तो dx क्या हो जाएगा, c dy सिंपली।
अब देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस क्या रहेंगे, लिमिट्स देखते हैं। जब x 0 है तो y भी 0 ही रहेगा, जब x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी रहेगा। x की जगह पे क्या आ जाएगा, cy, हर जगह x को रिप्लेस कर दीजिए cy से, और यहाँ पे cy, और dx c dy, ये कैसे लिखा जा सकता है, c रेज टू पावर n 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू द पावर n माइनस 1, यही है बच्चों, और एक्सपोनेंशियल माइनस cy dy, ये है गामा फंक्शन। ये भी अनदर फॉर्म है। तो आता क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी y n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल cy dy, तो गामा n बाय सी एन हम इसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या आ रहा है फर्स्ट फॉर्म से, जिससे अगर हम देखा जाए, अगर x y हो, कुछ वेरिएबल हो सकता है, x ले लो y ले लो, सेम बात है। और यहाँ पे क्या है, जो एक्सपोनेंशियल है, फर्स्ट फॉर्म में क्या था, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो पावर की थी उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 था, जिसके साथ कॉफिशिएंट, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, c है। जब एक्सपोनेंशियल के साथ कोई कॉफिशिएंट आ जाता है तो उसको क्या सिंपली करना है, गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय उस कॉफिशिएंट का जो उसकी n टाइम्स, ठीक है, यही है। अगर c 1 होगा तो सिंपली 1 रेज टू पावर n, दैट इज 1 ओनली, तो ठीक है, ये है अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। अब हम तीसरी फॉर्म देखेंगे जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही है। जब किसी इंटीग्रेशन में हमने एक्सपोनेंशियल y रेस्ट पर 1/n देख लिया तो हम तो देख के घबरा जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बट बच्चों ये बिल्कुल ही सिंपल है। हम यहीं से यही गामा फंक्शन का यूज़ करके इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कैसी भी इंटीग्रेशन हो। तो चलो अब ये देखते हैं ये आया कैसे, इसकी पहली वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x रेज टू पावर n इज इक्वल टू y। इसको कैसे लिखा जा सकता है, x y रेज टू पावर 1/n, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, dx इज इक्वल टू 1/n y रेज टू 1/n माइनस 1 dy। अब क्या करना है, हमें चेंज ऑफ वेरिएबल करके गामा फंक्शन को y वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो जब x 0 है तो y भी 0 रहेगा, जब x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी रहेगा। तो x क्या है, अब यहाँ पे y n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, एंड एक्सपोनेंशियल को क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू लिखी जाएगी y 1/n एंड dx 1/n y रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 dy। अब देखिए कुछ लग रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 माइनस 1/n, और यहाँ से पीछे क्या है, 1/n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल y रेज टू पावर 1/n dy डिवाइडेड बाय n, जो कि एक कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो ये क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस y 1/n dy। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। किसी इंटीग्रेशन में ऐसी फॉर्म आ जाए, क्या लिखना है, गामा फंक्शन मल्टीप्लाई बाय n, इसको हम इधर ले गए, ठीक है। अब ये क्या, इस चीज़ को पहचानो, हमने पहले प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ये देखो n-1 गामा n-1, इसको क्या लिखा था, गामा n। तो यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है, इसको क्या लिख पाएंगे हम, एक बढ़ा के लिखना है, गामा n+1, और इसको क्या लिख पाएंगे, n फैक्टोरियल। तो इस इतने खतरनाक इंटीग्रेशन का क्या सोल्यूशन होगा, n फैक्टोरियल, सिंपल एज दैट, ठीक है। इस तरह जो गामा बीटा फंक्शन इतना अच्छे स्पेशल फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन की, इतनी मतलब भयानक दिखने वाले इंटीग्रेशन को हमारी लाइफ में इतना सिंपल कर देते हैं। तो जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों।
अब हम नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा गामा फंक्शन, अब हम बीटा फंक्शन की बात करेंगे, जो कि मैंने साइड पे लिख रखा है, आप साथ साथ ये अपना टेबल भी बना लीजिए, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। अब बीटा फंक्शन देखिए, बीटा फंक्शन की पहचान कैसे करनी है। फर्स्ट थिंग जो गामा फंक्शन से डिफरेंस है, एक तो है कि इसमें जो अपने पास दो कांस्टेंट्स है एल एंड एम, जो पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पे दो है, गामा में एक था एन, यहाँ पे एल एंड एम दो है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और यहाँ पे जो मेन डेफिनेशन है, इसमें जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 तक है। ये इसका एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो गामा फंक्शन में 0 से इन्फिनिटी तक है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम। इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसमें अगर एल एम को चेंज कर दे, एम को एल कर दिया, एल को एम कर दिया, तो क्या है, ये सेम रहता है गामा बीटा फंक्शन हमारा। बीटा फंक्शन जब सेम रहता है तो इसको क्या कह देते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये हम आगे जाके देखेंगे क्वेश्चंस में, जो हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये यूज़ आएगा। तो अब देखने हैं कि ऐसे तो बच्चे बोलते कि हमें तो दिखा ही नहीं बीटा फंक्शन, बट बच्चों इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी है जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर रखी है, बट हम देखेंगे ये कैसे आती है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल देखने में डिफरेंट लग रही है, बट ये आती इसी से है। तो लेट्स सी कैसे बनती है ये। यहाँ से हमने क्या लिया, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ऐसे लिख पा रहे हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। तो dx क्या होगा यहाँ पे हमारा -1, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन dy। ठीक है बच्चों, अब क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल किया है तो लिमिट्स देखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की कैसे चेंज हुई। सबसे पहले बीटा तो lm ही रहेगा, लिमिट्स देखी जाएगी। जब x है 0 तो y क्या होगा, देखिए यहाँ से x बन गया 0, तो ये क्या बन जाएगा 1/0, ये बन गई इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कुछ प्लस कर दो, माइनस करो, रहना तो इन्फिनिटी है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या बन गई, इन्फिनिटी इसकी। जब x 0 है तो y क्या होगा, इन्फिनिटी। इसी तरह सेकंड, जब x 1 है तो क्या होगा, y क्या हो जाएगा 0। तो ये तो होगी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब x को रिप्लेस करते हैं y की टर्म्स में, रेज टू द पावर l -1, देन 1 - 1/1 प्लस y रेज टू पावर m -1। dx को कैसे लिख पाएंगे हम, -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर dy। देखिए अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस है तो माइनस है, उसके तो हम टैकल कर लेंगे, हम इनको उल्टा देते हैं, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है इनको उल्टा कर देते, तो जो नेगेटिव साइन है वो ऑब्जर्व हो जाता है। अब देखिए सारी पावर्स 1 प्लस वाई की इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ गया, l -1, और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1 y रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y रेज टू द पावर m -1, और यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2, देन dy। देखिए ध्यान से, -1 प्लस 2, तो ये तो हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास इन दी एंड, 0 से इन्फिनिटी y रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई रेज टू द पावर l प्लस m। तो ये तो होगी बीटा फंक्शन की सेकंड ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म। अगर ऐसी फॉर्म में लिखा आ रहा है तो वो भी बीटा फंक्शन है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो बीटा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। l को m बना दूँ, m को l बना दूँ, तो वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे यही किया है, m को l बना दिया, l को m बना दिया, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। अब देखते हैं लास्ट ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने को आ जाती है कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार।
बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं और अपने IIT जैम फॉर IIT एंट्रेंस के लिए, तो ये बहुत ही इजी वे में हम बीटा फंक्शन यूज़ करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखने में ये बहुत डरावना लगता है कि साइन की कुछ पावर, बीटा की कुछ पावर, तो वो देख के बच्चों को डरा देता है, पर बच्चों डरना नहीं है, ये बहुत ही ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सोचना है कि x को किस फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बीटा फंक्शन को। जब इसको ऐसे, तो dx क्या होगा इसका, dx 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब लिमिट्स देखनी है। लिमिट्स कैसे चेंज होगी, कैसे चेंज हो जाएगी, जब x 0 है, जब x 0 है तो साइन की क्या वैल्यू होगी, साइन थीटा। साइन थीटा किस पे 0 होता है, थीटा एट 0 पे साइन थीटा 0 होता है। ठीक है, सेकंड जब 1 है, जब 1 होगा साइन थीटा 1 किस पे होता है, साइन थीटा π/2 पे 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू पुट कीजिए, raised to power L-1, then 1 minus sin squared theta raised to the power m-1 dx। अब ये dx नहीं, यहाँ पे dy की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा एंड डी थीटा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा। आप इजीली इसको अच्छे से देख लीजिए, इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या, इसको रीअरेंज करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन 2l माइनस 2 थीटा, तो ये क्या है, कॉस थीटा। इसकी पावर क्या रहेगी, 2m माइनस 2, और 2 है उसको हम बाहर ले सकते हैं। लिमिट्स आ रही है 0 से π/2 तक, और साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन 2l माइनस 1 थीटा कॉस 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो देखिए ये उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और ये भी क्या है, बीटा फंक्शन। तो ऐसा खतरनाक सा साइन कॉस की पावर वाली इंटीग्रेशन दिखे तो सीधा किसके पास जाना है, बीटा फंक्शन के पास। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया कैसे आया। अब नेक्स्ट लास्ट में जो हम देखेंगे इन दोनों फंक्शन का आपस का रिलेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गामा फंक्शन को हम इजीली एक नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, और बीटा फंक्शन को भी अगर गामा की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया तो प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हो जाएंगी। तो ये है लास्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन कहीं पे भी आ रहा है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, गामा एल गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम। तो ईजिली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बस इतना ही है, तुम्हें इसकी एक लिस्ट एक चिट सी बना के अपने रूम में चिपका लो, अपने बेड के सामने चिपका, जब भी आते जाते इसको देखते रहो, तुम्हें बिल्कुल यही चीज़ें करो याद हो जाएंगी और तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होगी ऐसा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तुम और जो फिज़िक्स के सब्जेक्ट हैं उसमें भी इन इंटीग्रल्स का बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो और उनको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशली IIT जैम और MSc एंट्रेंस के लिए बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, अब तक के लिए गुड बाय।